हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिजर्वेटिव। आज हम जानेंगे प्रिजर्वेटिव के बारे में। प्रिजर्वेटिव होता क्या है, इसके यूज़ क्या हैं और हमारे फार्मास्यूटिकल में इसका यूज़ क्यों किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे प्रिजर्वेटिव ऐसा केमिकल या नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसका यूज़ हम ज़्यादातर खाद्य पदार्थों को उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है उसको प्रिजर्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि वो उस पर कोई माइक्रोबियल अटैक ना हो, वो ख़राब ना हो, वो मतलब डिके ना हो, सड़े ना वो प्रोडक्ट हमारा। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम जो केमिकल सब्सटेंस यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। अब हम जानेंगे इसका साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है प्रिजर्वेटिव का। अ केमिकल सब्सटेंस used to preserve organic substance from decay or spoilage by the preventing microbial attack। ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका यूज़ हम करते हैं, जो हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिके होने से, सड़ने से, स्पॉइल होने से, खराब होने से और उस पर कोई माइक्रोबियल अटैक ना हो, इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम प्रिजर्वेटिव। Pharmaceutical preservative are substance added to various pharmaceutical dosage form and cosmetic preparation to or inhibit microbial growth। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होता है, ऐसे प्रिजर्वेटिव होते हैं। ये क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे जो डोजेस फॉर्म हमारे बनाए जाते हैं, जैसे टैबलेट हो गया, सिरप हो गया, तो इन सब चीज़ों को भी प्रिजर्व करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं ताकि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़े। एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन टू प्रिवेंट, और कुछ कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस भी हमारे होते हैं, जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, उसमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, तो माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए भी हम प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं। तो ऐसे केमिकल्स को हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स, फार्मास्यूटिकल प्रिजर्वेटिव्स। अब हम जानेंगे आइडल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिजर्वेटिव, मतलब कि जो प्रिजर्वेटिव है उसमें क्या क्या आइडल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, प्रिजर्वेटिव में कैसा होना चाहिए, ये हम देखेंगे। तो इट शुड नॉट बी इरिटेंट। ये क्या, जो हमारा प्रिजर्वेटिव है, जो भी सब्सटेंस को हम प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, तो वो हमारा प्रिजर्वेटिव इरिटेंट नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी टॉक्सिक, मतलब जो हमारा प्रिजर्वेटिव है वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई भी चीज़ को हम प्रिजर्व करके रखे हैं, कोई सब्सटेंस हमारा है उसको हम प्रिजर्व करके रखे हैं, अब क्या है, तो किसी को हम दिए, वो हमारे ह्यूमन बॉडी पे क्या है, उसका टॉक्सिक असर नहीं आना चाहिए, कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो हम बोलते ये क्या है, हमारा जो प्रिजर्वेटिव होना चाहिए, इट शुड नॉट बी टॉक्सिक, ये टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल, ये क्या है, फिजिकली और केमिकली दोनों तरीके से ये स्टेबल होना चाहिए प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव शुड बी कंपैटिबल विथ अदर इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन। अब क्या है, जो हम कोई भी जब फॉर्मुलेशन बनाते हैं, कोई भी मेडिसिन बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं, तो जो ये हमारा प्रिजर्वेटिव होना चाहिए सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। सारे जो भी मेडिसिन बनाते हैं, जो भी फॉर्मुलेशन बनाते हैं, उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ वो कंपैटिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक इंग्रेडिएंट्स के साथ वो रिएक्शन करने लगे, तो ये नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एक्ट एज गुड एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, ये जो हमारा प्रिजर्वेटिव क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के रूप में ये काम करना चाहिए। एंड शुड बी एक्सपर्ट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। इट शुड एक्ट एज प्रिजर्वेटिव इन स्मॉल कंसंट्रेशन, ये क्या है, अगर थोड़ा है, स्मॉल कंसंट्रेशन में भी बहुत अच्छा ये काम करना चाहिए, बहुत अच्छा हाई इफेक्ट देना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं पोटेंट भी बोलते हैं। इट मस्ट बी पोटेंट, ये क्या है, पोटेंट होना चाहिए, मतलब कि अगर हम थोड़ा अमाउंट लिए हैं, छोटा अमाउंट लिए हैं, तो उसमें ये क्या है, हाई इफेक्ट देना चाहिए। इट शुड मेंटेन एक्टिविटी थ्रू आउट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेल्फ लाइफ एंड यूजेज, ये क्या होना चाहिए, जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसकी एक्टिविटी को क्या, उसकी सेल्फ लाइफ को मेंटेन करना, मतलब मेंटेन करे, ऐसा होना चाहिए जो हमारा प्रिजर्वेटिव है। तो ये हमारा हो गया आइडल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स के, कि मतलब एक जो आइडल प्रिजर्वेटिव कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो वो। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का क्लासिफिकेशन, प्रिजर्वेटिव्स आर क्लासिफाइड ऑन वैरायटी ऑफ द बेसिस एंड सम दीज आर फॉलोज। प्रिजर्वेटिव को उसके वैरायटी के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया गया है। पहला है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म एक्शन, मतलब मैकेनिज्म एक्शन के हिसाब से उसको क्लासिफाई किया गया है। पहला आता है एंटीऑक्सीडेंट, और दूसरा हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट, तीसरा हमारा है
चिलेटिंग एजेंट्स। अब क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल है विटामिन ई, विटामिन सी। अब हमारा आता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट का एग्जाम्पल्स हमारा बेंजोएट्स, सोडियम बेंजोएट एंड सॉर्बेट्स। ये क्या है, हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट के एग्जाम्पल्स हैं। हमारा आता है चिलेटिंग एजेंट्स। चिलेटिंग एजेंट्स में क्या हमारा है, पॉलीफॉस्फेट्स एंड सिट्रिक एसिड। ये क्या है, हमारे चिलेटिंग एजेंट्स का एग्जाम्पल्स है, ये प्रिजर्वेटिव्स है। अब हम देखते हैं, ये पहला हमारा हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स में मतलब के हिसाब से, बेस्ड ऑन सोर्स पे उसको क्लासीफाई किया है। पहला है नेचुरल प्रिजर्वेटिव, दूसरा है आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव। नेचुरल प्रिजर्वेटिव मतलब जो हमको प्राकृतिक की तरफ से जो प्रिजर्वेटिव मिलता है उसको बोलते हैं नेचुरल। इसमें हमारा आता है नीम ऑयल, सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, नमक हमारा। अगला है लेमन एंड हनी। ये इसके एग्जाम्पल्स हमारे नेचुरल प्रिजर्वेटिव के हैं। मतलब क्या, आप देखते होंगे ना घर में क्या अचार बनाते हैं हम, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं कि उसमें सिट्रिक एसिड डाल देते हैं, उसमें लेमन डाल देते हैं, नींबू का जूस डाल देते हैं, सिरका डालते हैं, तो वो क्या करता है, उसकी जो सेल्फ लाइफ होता है उसको और बढ़ा देता है। तो ये सब हमारी क्या है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। बट हम देखेंगे आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव। आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव मतलब जो मानव द्वारा बनाया जाता है प्रिजर्वेटिव, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। इसमें क्या हमारा आता है बेंजोएट्स, सोडियम बेंजोएट, सॉर्बेट्स, प्रोपियोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। ये क्या हमारा है, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखेंगे, ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव। अब हम देखेंगे सम प्रिजर्वेटिव एंड यूज। कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव जिसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला हमारा आता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का यूज हम करते हैं, इट इज यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। बेंजोइक एसिड का यूज फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। जो हमारा फूड प्रोडक्ट होता है उसको हम प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज करते हैं। इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ मोल्ड, ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया। ये बेंजोइक एसिड क्या करता है, जो बैक्टीरिया है, फंगी है, एल्गी है, हमारे फूड पे उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। इट इज ऑल्सो यूज एक्सटर्नली एज एंटीसेप्टिक। इसका यूज हम इंटरनली मतलब बाहरी तरह हम यूज जो करते हैं एक्सटर्नली, उसको हम एंटीसेप्टिक के नाम से जानते हैं। एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका यूज हम करते हैं। अब आता है हमारा बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक। बोरिक एसिड का यूज हम एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। और इंसेक्टिसाइड्स एंड फ्लेम रिटार्डेंट, मतलब इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक, एंड अग्निरोधी, फ्लेम रिटार्डेंट मतलब अग्निरोधी के रूप में भी इसका यूज हम करते हैं बोरिक एसिड का। अब हम देखेंगे इथाइल पैराबीन। इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज द प्रिजर्वेटिव एंड फूड एडिटिव्स। इसका यूज क्या करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव एंड एडिटिव के रूप में इसका यूज करते हैं हम मिथाइल पैराबीन का। अगला हमारा आता है अल्कोहल। अल्कोहल में क्या हमारा क्लोरोब्यूटानॉल। अब इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज द प्रिजर्वेटिव एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट। ये क्या है, बैक्टीरिया को किल करने के एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। मतलब इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट के रूप में ये काम करता है। अब आता है हमारा बेंजाइल अल्कोहल। इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज ए बैक्टीरियोस्टैटिक प्रिजर्वेटिव। इसका भी यूज हम बैक्टीरियोस्टैटिक प्रिजर्वेटिव के रूप में करते हैं। अगला आता है हमारा मर्क्यूरियल कंपाउंड। अब क्या है, मर्क्यूरियल कंपाउंड में फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट्स आता है। इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज ए बैक्टीरियल प्रिजर्वेटिव इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन एंड ऑल्सो यूज्ड एज ए टॉपिकल एंटीसेप्टिक। इसका यूज हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाते हैं तो इसमें इसका यूज हम बैक्टीरियल प्रिजर्वेटिव के रूप में हम करते हैं, और टॉपिकल एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रिजर्वेटिव के यूज, कुछ एग्जाम्पल्स एंड यूजेस। यहाँ पे ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल मेडिकल विद्यार्थी से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।